सबकी तरफ से तुम दोनों के लिए। बाकी रहे गिफ्ट, वो हम पार्टी में दे देंगे। भाई पता होता तुम्हारी शादी में इतना थ्रिल होना है तो मैं तो जरूर आता। भाई हमें तो पता था ऐसा ही कुछ होना है, आखिर लैला मजनू की जो जोड़ी है। देखो ना भाई, अब कैसा चेंज आया इनकी लव स्टोरी में। शबरेज को दूल्हा किसी और का बनना था और एंड टाइम पे जनाब निकाह छोड़कर महर से शादी करने चले गए। इससे कहते हैं किस्मत, जिससे लिखी हो शादी उसी से होती है। ठीक कह रहे हो भाई, मेहर और शबरेज तो हमारे लिए हमेशा से आइडल कपल रहे हैं। लोग इनको देख के रश करते थे कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो। शादी हो गई है ना, अब पता लगेगा कि मोहब्बत होती क्या चीज है। असल मोहब्बत का इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, क्यों दोस्तों? सही बात है, सही बात। शादी हो गई, अब ये बताओ ट्रीट कब दे रहे हो हमें? जब तुम लोग कहो। भाई ट्रीट से पहले हम लोग सब तुम दोनों को इनवाइट करना चाह रहे थे। एक छोटी सी पार्टी रखी है, ठीक है ना मेहर? भाई महर से अलग से क्यों पूछ रही हो? आप कौन सा महर अलग है? शबरेज आएगा तो महर भी आएगी, क्यों महर? ठीक कहा नहीं, सिसे पूछ लो। जो शख्स जबरदस्ती निकाह कर सकता है उसके लिए मुझे किसी पार्टी पे ले जाना कौन सा मुश्किल काम? ये क्या कह रही है? ठीक है, सही मैं बात करती हूँ। शबरेज जी। ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। महर की वजह से परेशान? शबरेज, जो कुछ महर के साथ हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। वो निकाह के लिए तैयार नहीं थी अभी, तुमने जल्दबाजी की है। मैं तो आप सबके कहने पर अलैना से शादी के लिए राजी हुआ था। फिर अचानक मुझे पता चला कि महर की तलाक हो गई है। मुझे लगा किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है। मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं अलैना से शादी कर लेता तो मैं महर से कभी नजरें ना मिला पाता। और सच्ची बात है, मैं खुश भी नहीं रह पाता उसके साथ। तुमने बिल्कुल ठीक किया शबरेज, तुमने अपनी मोहब्बत को ओन किया। आम मर्दों की तरह इसको अन्ना का मसला नहीं बनाया कि महर शादीशुदा थी। शबरेज, तुम ये तो मानोगे ना कि महर की जिंदगी में जो मुश्किलात रही वो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से थी। उसकी शादी, फिर डिवोर्स, और इसी दौरान उसके फादर की डेथ। ये सब आसान लगता है तुम्हें एक लड़की के लिए? अब उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि उसकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसकी वजह तुम हो। हाँ, लेकिन आप तो जानती हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से चाहता था कि महर मेरी हो जाए, दिल से चाहता था मैं। जो कुछ भी हुआ हमारी तरफ से बहुत गलती हुई है। पहले तो आंटी रिश्ता लेके जा नहीं रही थी, और जब लेकर गई तो खैर, महर बहुत मुश्किलात से गुजर कर तुम तक आई। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें उसका एतमाद जीतना होगा शबरेज। भाभी, मैं महर की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं, इसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं बातें क्लियर करना चाहता हूँ, वो सुनती नहीं है। तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना होगा शबरेज, ताकि वो इस नए रिश्ते को कबूल कर सके। अभी तुम जो भी कुछ करोगे ना वो सब तुम्हारे खिलाफ ही जाएगा।
कभी कभी खुश फैसले तकदीर पर भी छोड़ देने चाहिए। महर बहुत अच्छी लड़की है, वो यकीनन वक्त के साथ तुम पर भरोसा करना शुरू कर देगी। ट्रस्ट मी। भाभी मैं आ जाऊं? क्या हुआ? आप ठीक है? पता नहीं, तबीयत कुछ खराब हो रही है। तो आप उठे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आ जाएं, उठे उठे, हिम्मत करें, आए आराम से उठे, आराम से आराम से। भाभी, 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 शगुफ्ता, भाभी, शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। शगुफ्ता, ड्राइवर से कहो कि जल्दी से गाड़ी निकाले, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और तुम जल्दी से ऊपर आओ, भाभी बेहोश हो गई हैं। ठीक है बेगम साहिबा। कहाँ है नताशा, क्या हुआ? पता नहीं, मैं उनके रूम में गई तो वो एकदम से बेहोश हो गई। उन्हें शायद कहीं तकलीफ हो रही थी। अभी इमरजेंसी रूम में डॉक्टर देख रही हूँ। सुबह तो तबीयत ठीक थी उसकी, शी वाज फाइन। तुम परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितनी देर हुई इमरजेंसी में? बस थोड़ी देर पहले। जी मामा। क्या हुआ है नताशा को, और कहाँ हो तुम लोग? मामा हम सब हॉस्पिटल में ही हैं और नताशा को इमरजेंसी में लेकर गए। क्या? नताशा इमरजेंसी में? और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? अगर नताशा की तबीयत खराब थी उसे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मामा मुझे खुद महर ने भी बताया कि वो उसके रूम में जब गई है तो वो बेहोश हो गई उसके सामने। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मेरी एक मीटिंग थी लेकिन वो मैं कैंसिल कर रही हूँ। अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप अटेंड कर लें, हम तीनों हैं यहाँ पे, विल मैनेज। कैसी बातें कर रहे हो तुम? नताशा हॉस्पिटल में है और मैं मीटिंग अटेंड करती फिरूं। आ रही हूँ बस। जी। क्या हुआ? मामा आ रही है कुछ देर। शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। नताशा हॉस्पिटल से वापस आएगी ना, तो उन दवाइयों की दोबारा जरूरत पड़ेगी उसे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी समझ गई। जाओ अब। मुझसे टक्कर लेकर तुमने मेरे बेटे से शादी की। मेरी नापसंदीदगी के बावजूद मेरे घर में रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बहुत आसानी से जीने दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी मां नहीं बनने दूंगी तुम्हें। रुको, भाई भाभी के लिए चाय लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए वापसी में लेकर आता हूँ। अभी मत जाओ। क्यों? सैन भाई अंदर भाभी के साथ है, कुछ वक्त उन्हें अकेला छोड़ दो। अच्छा। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम भाभी की इतनी केयर कर रही हो। जो भी कर रही हूँ भाभी के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। चलो तुमने माना तो कि मेरी निस्बत से नताशा भाभी तुम्हारी भी भाभी लगती है। चाय पियोगी? नहीं पीनी। नाराजगी मुझसे है तुम्हारी, जितना चाहो मुझसे लड़ लो, खाने पीने से क्या नाराजगी है? ले आऊं? नहीं चाहिए, तो चाहिए होगी तो खुद जाकर ले लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
जैन रुको, लाओ इन पे हाथ लगा दो ताकि मैं गरीबों में तकसीम कर दूं। ले जाओ, गरीबों में तकसीम कर दो। मैं रूम में जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, और जैन बेटा काले बकरे ले आना, मैं सदका दूंगी। जी मैं मंगवा लेता हूँ। हेलो एवरीवन, नताशा ये तुम्हारे लिए। बुके क्यों लाई हो? कोई खुशी का मौका है। आंटी ने बताया था कि तुम्हारी जान खतरे में थी, तुमसे चला भी नहीं जा रहा। तुम्हें अपने पाँव पे ऐसे खड़ा होकर देख के मुझे अच्छा लग रहा है। जब तुम घर आ गई हो बस इसीलिए लाई थी। जैन ये आप ही ले लेगा, नताशा नहीं ले रही तो। शबरेज इतना हैरान क्यों हो रहा है मुझे देख के? शायद तुमने सोचा था कि जब हमारा आमना सामना होगा तो मैं तुम पे चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब प्लीज ये हैरान होना बंद करो। हाँ अरे बेटा छोड़ो ना ये सारी बातें, आओ आओ बैठो, आज शाबाश। तारीख का मरा। अच्छा सब आ रहे हैं? ठीक है हम पहुंच जाएंगे फिर। ओके बाय। फारी और शहीर कल शादी की दावत देना चाह रहे हैं हमें। तो बस तुम तैयार है ना, साथ चलेंगे? तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं। मेरी वजह से उन्हें इनकार क्यों करोगी तुम? मैं उन सबको इनकार नहीं कर रही, मैं उस वजह को इनकार कर रही हूँ जिस वजह से उन्होंने ये दावत रखी है। मैं तो इस शादी को मानती ही नहीं। अगर तुम इस शादी को नहीं मानती हो फिर किस हैसियत से यहाँ रह रही हो? तुम्हारी जिद की वजह से रहने पर मजबूर हूं मैं, वरना शादी तो दिल का रिश्ता होता है जो दिल से जोड़ा जाता। और ये रिश्ता हम काफी अरसे से जोड़ना चाह रहे थे। अब जब शादी हो गई है तो तुम इसे जिद का नाम दे रही हो। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, और उनकी फीलिंग्स भी। तुम्हारी बदल गई होंगी, मेरी नहीं। मेरे लिए आज भी तुम वही महर हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूं और जो मुझसे मोहब्बत करती है। थी, मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती। और ये गलतफहमी तुम जितना जल्दी हो सके दूर कर लो तो बेहतर होगा। माफ नहीं करोगी मुझे? नहीं। कभी नहीं। जीना अब
कहीं जा रही हो तुम? तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। हाँ, मुझे जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन अगर बता दोगी तो मैं साथ चलूंगा ना। अम्मी की तरफ जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। क्यों? मैं साथ चलता हूँ ना तुम्हारे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी अकेले। अकेली जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगा और तुम्हारे पीछे आऊंगा, इसलिए बेहतर नहीं है कि मैं साथ ही चलूं। ड्राइवर समझ के साथ रख लो। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो रही? मैं तुम्हें इनकार कर चुकी हूँ कि मैं ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनूंगी जो तुमसे रिलेटेड हो। फारिया और सब लोगों ने हमें डिनर पे बुलाया ना आज। नहीं जाना मुझे। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। थोड़ी देर के लिए चली चलो, तो लोग बुरा मान जाएंगे यार। सबने इतने प्यार से बुलाया। कहा ना कि नहीं जाना। हाँ फारिया। शबरेज, तुम लोग कब तक आ रहे हो? यार वो एक्चुअली महर का मूड नहीं हो रहा, तो रहने देते हैं, फिर कभी बना लेंगे। क्या तुम नहीं आ रहे? लेकिन हमने यहाँ सारे इंतजामात कर लिए हैं, हम सब वेट कर रहे हैं और तुम कह रहे हो तुम नहीं आ रहे। दैट्स नॉट फेयर। शहीर, शबरेज कह रहा है कि वो नहीं आ रहा। शबरेज, नहीं करो यार, हमने इतनी मेहनत की है, हम लोग हर्ट हो जाएंगे यार, प्लीज आ जाओ। मेरी महर से बात कराओ। छोड़, एक मिनट। फारिया तुमसे बात करना चाहती है। अच्छा, किसी से बात नहीं करनी। हाँ फारिया, वो शबरेज, फोन स्पीकर पे डालो। अच्छा, एक मिनट। हाँ बोलो। महर, मुझे पता है तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, इसलिए शराफत से तैयार होके शबरेज के साथ फौरन यहाँ आ जाओ। कोई बहाना किया तुमने या नहीं आए यहाँ पे तो हम सब यहाँ से तुम्हारे घर आ जाएंगे। तो तुम सोच लो, तुम आ रही हो यहाँ पे या हम सब तुम्हारे घर आए, क्योंकि पार्टी तो हर हाल में होके रहेगी। ओके, बाय। फिर क्या इरादा है? वहां चलना है या सबको यही इनवाइट करो? अब देर नहीं हो रही? चलो। अस्सलाम वालेकुम। ये अलैना, कैसी आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। बैठो। कैसी है लेना? अच्छी हूँ। शुक्र है बेटा, तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। कैसे ना दिखाती, आपके घर से इतनी अटैचमेंट जो है। जितना बुरा
हमारी तरफ से तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो तुम कुछ भी करती हमारे साथ, वो कम था। जाने देना इन बातों को आंटी, मैंने उन दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया है। शबरेज महर का था और उसी का रहेगा। हाय। हाय। कैसे तुम दोनों? हम ठीक हैं। तुम कैसी हो? जैसा तुम छोड़ के गए थे उससे कुछ बेहतर। मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि इन दोनों को देख के लगता है कि जैसे दे आर मेड फॉर ईच अदर, है ना? हम कहीं बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ठीक है, जाओ। अलैना बेटा, बहुत बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, है ना ज़ैन? ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी। और बताओ बेटा, तुम्हारी मामा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारी लग रही। जानती हूँ। जानती हो तो मेरे दिल की खबर भी होगी फिर तुम्हें। मैं तो अपना ही पता भूल चुकी हूँ, हमारी क्या खबर रखो। लेकिन मैं तुम्हारे किसी पल से बेखबर नहीं रहना चाहता। बीवी हो तुम मेरी, बहुत मोहब्बत से अपनाया मैंने तुम्हें। लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता ना सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता, और कुछ नहीं। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मेरी मोहब्बत तुम्हारी सोच बदल दे। अब ऐसा मुमकिन नहीं। ये तो तुम पहले भी कहती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हम एक हो गए ना। इनफ विद दिस यार, तुम चुपचाप ड्राइव क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू सो मच कि तुम दोनों आए, वरना मैंने तुम्हारे ससुराल आ जाना था। चलो अब केक कट करो और सेलिब्रेशन करो। हाँ भाई, इतनी सिंपल शादी हुई है तुम दोनों की, सेलिब्रेशन तो बनती है ना दोस्तों के साथ। आ जाओ। चल, बहुत प्यारी लग रही हो। अरे केक काटो ना, इतनी सारी गेम्स खेलनी है, बहुत मजा आने वाला है आज। भाई आज की शाम तुम दोनों के नाम। केक कट करो। उनसे जो मिली दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे। भाई अब इस तरह एक दूसरे को देखते ही रहोगे? केक खिलाओ इसे। चलो मैं ही खिलाती हूँ। अरे भाई, सब इतना सीरियस क्यों?
चलो हम गेम्स खेलते हैं, कम ऑन। ओके गाइस, हम स्पिन द बॉटल खेलते हैं और जिस पे भी बॉटल रुकेगी उसको हम में से किसी की भी एक की बात माननी पड़ेगी। ओके? गुड आइडिया। अब नहीं नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग। क्यों महर, खेलो ना। नहीं यार, मेरा ना दिल नहीं है, तुम लोग खेलो। अच्छा ना खेलो, हमारे साथ बैठ तो जाओ। बैठो बैठो, चलो। लेट्स स्टार्ट। ओके? किस पे रुकेगा ये? ये तो घूमे ही जा रही है। अरे ये तो शहीर पे रुक गया। अब शहीर को क्या सजा दे? सजा तो जरूर मिलेगी। अब जल्दी से कोई एक गाना सुनाओ। ये और गाना नहीं भाई, तौबा तौबा। अरे तो इतना बुरा भी नहीं गाता, अभी गा देता हूँ मैं। बस 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 बस। ये सजा इसके लिए थी, हमारे लिए? चलो दोबारा स्पिन द बॉटल करो। ओके। अब देखते हैं किसकी तरफ आता है। ये तो शबरेज की तरफ आ गया है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है मैं फंस गया हूँ। बताओ क्या सजा है मेरी? चलो बताओ अब इससे क्या करवाएं। सोचने दो। क्या करवाएं, क्या करवाएं? महक, तुम बताओ इसको क्या सजा दिलवानी है? मैं क्या बताऊं? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। शबरेज, तुम महर से कोई ऐसी बात कहो जो तुमने पहले कभी ना की हो। ग्रेट। ओके। कुदरत ने तुम्हें मुझसे उस वक्त मिलाया जब मैं अपने हाथों की जिंदगी खोने लगा। और वो एक लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया, क्योंकि उस लम्हे ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। उस एक पल में तुमने मुझे मौत से दूर और जिंदगी से करीब कर दी, और फिर तुम मेरी जिंदगी में मोहब्बत बनकर आ गई। मैंने ये अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। मैं सच कहूं, मैंने वाकई तुम्हें बहुत चाहा है, तुमसे टूट के मोहब्बत की, और उस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे दूर चली गई। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं। तुम्हारी बात मानते हुए मैं बाकी तुमसे दूर हो गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था।
जिस समय मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, उसी लम्हे किस्मत ने तुम्हें मुझे दे दिया, मेरे सुपुर्द कर दिया। मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था कि आज तुम यहाँ मेरे साथ हो। ये सब कुछ मेरी मोहब्बत, मेरे जुनून की वजह से है कि तुम मेरे नाम के साथ जुड़ चुकी हो। तुम यकीन जानो मैं बहुत खुश हूं, और इस बात का मैं जितना अल्लाह ताला से शुक्र अदा करूं कम है। मैं जानता हूं मेरे लिए तुम्हारे दिल में बहुत सारी गलतफहमी है, तुम्हें बहुत से गिले भी हैं मुझसे, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैंने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा, मैं तुम्हारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। तुम भले ही मुझसे नफरत करो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा सिर्फ मोहब्बत ही रहेगी। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है। वाह जी वाह, क्या बात, अमेजिंग। तू ही वजह है, नजरें उनसे जो मिली, दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं। अब कौन सा गेम रह गया? बस 1 मिनट, जल्दी आओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे गेम खेल रहे हैं। ये कौन सा गेम है फार? 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती तुम। यार मत, अच्छा 1 मिनट रुको और ये दुपट्टा मत हटाना प्लीज, ओके? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। महर, ये मैंने तुम्हारे लिए ली है। ये सब क्या है फारिया? वो हमने कहा था शबरेज से, जब उसने बताया कि वो तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ नहीं दे सका, तो हम सब ने मिलके प्लान किया था कि पार्टी वाले दिन हमारे सामने गिफ्ट दे तुम्हें। महर, हाथ आगे करो। पहना भी दो यार। क्या है? मुझे ना तुम चाहिए ना ही तुम्हारा कोई गिफ्ट। जो कुछ तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है हमारा। मैं तुम्हारे किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे तुम?
एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि तुम वही महर हो जो मुझसे मोहब्बत करती थी। मुझ पे मरती थी। मर गई है वो महर। तुम्हारी जिद और जबरदस्ती ने मार दिया उसको। और ये महर जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये तुमसे नफरत करती है। शदीद नफरत। इस कदर की कभी कभी ख्वाहिश होती है कि खुद को खत्म करके तुम्हारे इस जुनून को सिसकने पे मजबूर कर दो। मुझसे नफरत करती हो, करती रहो, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि खुद को कोई नुकसान पहुंचाओ या खुद को बुरा भला कहो। क्यों ना कहूं बुरा? हाँ, क्यों ना कहूं? मैं हूं एक बुरी लड़की जिसने तुमसे मोहब्बत की और उस मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। नाम, इज्जत, रिश्ते, सब कुछ। हैरत है, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे पाने के बाद जोर जबरदस्ती से अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश नहीं की। शायद तुम खुद को मेरे सामने अच्छा साबित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा जो बुत मेरी नजरों में गिरकर टूट चुका है, तुम्हारे कुछ भी करने से मेरी नजरों में उठ नहीं सकते। फिर भी अगर कोई खुशफहमी है ना, तो कोशिश करके देख लो। मेरी नफरत के आगे तुम्हारे सारे इरादे पाश पाश हो जाएंगे। मेरी जगह अगर कोई दूसरा मर्द होता ना, तो अपनी मर्दानगी का सबूत देकर तुम्हारे लफ्जों को झूठा जरूर साबित कर देता। लेकिन याद रखना, अगर किसी मर्द को शिकस्त देना है ना, तो दुआ करो कि उसे कभी किसी से इश्क ना हो, किसी का जुनून ना हो। तुम मेरा इश्क हो, मेरा जुनून हो। तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। और मैंने इश्क किया है तुमसे, मैं मानता हूं मेरा जुनून तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे नाम से जुड़ी हो, मेरी बीवी हो। मेरे जुनून की आग को ठंडा करने के लिए मेरे लिए एहसास ही काफी है कि तुम मेरे पास हो, मेरी नजरों के सामने हो। ये सच है, तुम्हारे कुर्ब की आंच मेरे इश्क को सुकून देती है। एक दो रातें तो क्या, मैं सालों तुम्हें इसी फासले के साथ चाह सकता हूं। कभी किसी कमजोर लम्हे का शिकार होकर मैं तुम्हें हासिल करने के लिए रिवायती मर्द बन जाऊं, इस बात का इंतजार करते करते तुम जरूर थक जाओगे। मेरा इश्क कभी नहीं थकेगा। मेरा इश्क तुम्हें तब हासिल करना चाहेगा जब तुम खुद
अपनी मर्जी से अपना आप मुझे सौंपोगे। ऐसे नहीं। इसलिए आइंदा इतने घटिया अंदाजे लगाकर मेरे इश्क, मेरे जुनून को गाली मत देना। इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे। बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। मुझे ना तुम चाहिए, ना ही तुम्हारा कोई गिफ्ट। मैं तुम्हारे किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मैंने वाकई तुम्हें बहुत चाहा है, तुमसे टूट के मोहब्बत की, और उस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे दूर चली गई। हैरत है, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे पाने के बाद जोर जबरदस्ती से अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हारा जो बुत मेरी नजरों में गिरकर टूट चुका है, तुम्हारे कुछ भी करने से मेरी नजरों में उठ नहीं सकते। अगर किसी मर्द को शिकस्त देना है ना, तो दुआ करो कि उसे कभी किसी से इश्क ना हो। मैं मानता हूं मेरा जुनून तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे नाम से जुड़ी हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, तुम प्लीज मेरी तरफ से सबसे एक्सक्यूज कर लो। थैंक यू। पार्टी में सब नहीं करना चाहिए था, सब इतना हर्ट हुआ, सबकी इतनी मेहनत थी, सब बहुत नाराज हैं अब। I don't care। जब मैंने मना कर दिया था तो तुम्हें मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, और उनको भी ये सब अरेंज करने से पहले सोचना चाहिए था। हम कोई हैप्पीली मैरिड कपल नहीं है। वो फारिया नाराज है, तुम उसे कॉल कर लेना प्लीज। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा असाइनमेंट ना तुम्हारी इन फजूल बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं काम कर लूं। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक कॉल कर लो पहले, वो नाराज है, हमारी दोस्त है वो। मैं कर लूंगी जब मुझे करना होगा, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? ये क्या कर रहे हो तुम? शबरीश, भूल कर भी ना मैं भूल पाऊंगा, तूने दिया जख्म जो। सोचती जीत लूंगा ये दुनिया, हमेशा जो तुम संग रहो। एक तमाशा बन गया मैं सारे जहां के सामने।
अरे तुम तैयार भी हो गई हो? सॉरी यार, मुझे अंदाजा ही नहीं रहा। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स में आ रहा हूँ। मैंने राइड बुक कर लिया। राइड मैंने कैंसिल कर दी है। तो मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे साथ ही जाओगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मैं कर चुका हूँ। दस मिनट में आ रहा हूँ। फारिया, क्या हो रहा है? बस पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ, मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारा असाइनमेंट गुस्से में मैंने फाड़ दिया था कल रात ही, मैंने बना दिया है। तुम्हें किसने कहा था कि मेरा असाइनमेंट बनाओ? मेरी गलती थी, मैं मान रहा हूँ, इसलिए बना दिया। ये लो ना। तुम ये सब कुछ हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ भी साबित करना नहीं चाहता। जस्ट मुझे लगा तुम अपसेट हो जाओगी, इसलिए बना दिया तुम्हारे लिए। अच्छा, अगर तुम्हें जरूरत क्या थी इसको बनाने की? तुम्हें क्या लगता है शबरीज, तुम ये सब कुछ करोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूंगी? अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। और जो नुकसान तुम मेरा कर चुके हो ना, वो इस असाइनमेंट से बहुत बड़ा है। महर, सुना था अगर कोई लड़का किसी लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है तो वो लड़की मगरूर हो जाती है। और शबरेज की मोहब्बत ने हमें ये भी दिखा दिया। तुम वो मगरूर लड़की बन चुकी हो जिसे अपने आगे सब हकीर लगना शुरू हो गए, यहाँ तक के शबरेज भी। आर्या, गौर से देखो इसे, ये वही है जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर किसी की भी जान लेने पर आ जाता था, और आज तुम सबके सामने से जली कटी बातें सुना रही हो। ये तुम्हारी इंसल्ट सह रहा है तो कोई तो वजह होगी ना इसके पीछे। और मोहब्बत से बढ़कर क्या वजह हो सकती है? ये आज भी तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है और तुम किन हवाओं में उड़ रही हो? बोलो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों मुसलसल शबरेज को निशाना बना रही हो? फारिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम चुप हो जब भी तो ये इतना बोलना शुरू हो गई है। पागल हो गई है ये। इसका जब दिल चाहता है तुम्हें जलील कर देती है, और आज फिर आखिर जुर्म क्या है इसका? यही कि वो तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। तुम्हें उसकी मोहब्बत की कदर नहीं है, लेकिन तुम जानती है क्या उसके बारे में? यही कि इसने तुम्हारी शादी खराब कर दी, तुम्हारे दूल्हे को किडनैप करके तुम्हारी बारात नहीं लाने दी, और तुम्हारी उस्मान से शादी हो गई। महर, ध्यान से मेरी बात सुन। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, शबरेज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और ये कोमा में चला गया। डॉक्टर्स तो श्योर भी नहीं थे कि इसे होश आएगा या नहीं, लेकिन जिस दिन शबरेज को होश आया उसने सीधा तुम्हें पुकारा और तुम्हारी तरफ भागा था। तुम तो शादी करके चली गई थी, पलट कर देखा भी नहीं कि ये जी रहा है या मर गया। मोहब्बत का दावा तो तुम दोनों ने किया था ना, लेकिन अफसोस निभाया सिर्फ शबरेज ने, जो तुम्हारी तलाक का सुनकर अपनी शादी छोड़ के तुमसे निकाह करने भागा था।
इसकी फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या रिएक्शन देगी, स्टेटस, इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसने फैसला किया और तुमसे निकाह कर लिया। और अगर इसने उस्मान को किडनैप किया था तो ये एलेना से शादी क्यों कर रहा था? कभी सोचा है तुमने? फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है महर, यही सच है। हाँ मेहर, ये सच कह रही है। महर, तुम शबरेज के बारे में बहुत गलत सोचती हो। मुझे तो हैरत होती है, तुम वही महर हो जो शबरेज को जानने का दावा करती थी। तुम्हें क्या लगता है शबरेज, तुम ये सब कुछ करोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूंगी? अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। ध्यान से मेरी बात सुन। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, शबरेज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और ये कोमा में चला गया था। मैं कोई बहुत बड़ी गलत फहमी में तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने उस्मान को किडनैप नहीं करवाया था। तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात? आखिर जुर्म क्या है इसका? यही कि वो तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। तुम्हें सबके सामने महर से ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी। क्यों ना कहते? और आखिर तुम कब तक चुप रहोगे? तुम चुप हो तो तुम्हें लगता है कि मुझे भी चुप रहना चाहिए। तुम सह सकते हो उसकी नफरत, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो रोज सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करे, रूडली बिहेव करे। एक ना एक दिन तो उसे सच पता चलना था ना। आज मैंने कह दिया तो क्या हो गया? यकीन करना ना करना उसका काम है। शबरेज, महर लाइब्रेरी में नहीं है, शायद वो कहीं चली गई है। नहीं है? हाँ सच कह रही है, नहीं है। मैं कुछ ज्यादा बोल गई उसे, वो उल्टा सीधा ना कर ले। कुछ तुम फोन करो उसे। अरे फोन नहीं है उसके पास। तुम लोग ने सही तरह से ढूंढा है ना? हाँ चलो, देखा। चलो दोबारा ढूंढते हैं। चलो। जी, भाभी महर घर आई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जरा। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी, पर बात क्या हुई है? सब खैरियत है ना? जी जी, सब खैरियत। महर, महर, क्या हुआ? महर को क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं आई है क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं आई यहाँ। क्यों, कहाँ चली गई है महर? पता नहीं, हम दोनों यूनिवर्सिटी में थे, फिर वो कहीं चली गई, मुझे लगा यहाँ आई होगी। नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आई वो। तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं आंटी, लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन बेटे, तुमने उसे इतनी मुश्किलों से हासिल किया है, अब उसका ख्याल तो रखो, उसे सुकून से तो रखो। आंटी, महर की तरह आप भी गलतफहमी का शिकार है। अब मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले ले, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अंकल की मौत का मुझे भी बहुत सदमा है। वो मुझे अब भी कसूरवार समझती है, उसे लगता है सब चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूं, सब कुछ मैंने किया हुआ है। खैर, मुझसे एतबार दिला दूंगा, आप परेशान हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा, मुझे भी बता देना मिल जाए तो। जी। भाभी, मैं महर की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं, इसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। और
मैं बातें क्लियर करना चाहता हूँ, वो सुनती नहीं है। बहन मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। मुझे नहीं मालूम उस्मान को किन लोगों ने किडनैप किया था, उनका मकसद क्या था। मैं सच कह रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारे दिल में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने के लिए तैयार। मैंने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। मैं तुम्हारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। जब मुझे इत्तला मिली थी कि तुम्हारी तलाक हो गई तो मैं वहां आया था, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लूंगा या अंकल को कुछ हो जाएगा। मुझे तकलीफ देके तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम्हारी ये सजा कबूल है मुझे। हाँ फारिया, कोई अपडेट? नहीं, इसलिए तो कॉल की है। तुम्हें मिली मेहर? मैं यार ये 7वां हॉस्पिटल चेक करने आया था, यहाँ भी नहीं है। सब यहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊंगा रिपोर्ट करवाने। ओह गॉड, कहाँ चली गई ये लड़की? आई एम सो सॉरी शबरेज, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था। बस यार जो होना था वो हो गया। अच्छा कोई भी अपडेट हो मुझे जरूर बताना, मैं इंतजार करूँ। ओके। अच्छा भाभी की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बात करता हूँ। जी भाभी, मैं यहाँ हॉस्पिटल। कहाँ चली गई थी तुम? बिना बताए बिना कुछ कहे इस तरह गायब होते हैं? तुमने कभी सोचा मुझ पर क्या गुजर रही होगी? तुम जी आंटी जी, मैं आ गई है, खैरियत से है जी। मैं करता हूँ आपसे बात। तुम क्या चाहती हो? मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? लोगों के सामने मुझे जलील करना चाहती हो? तो मुझे बता दो ना, मैं 4 लोग जमा कर लूंगा, उनके सामने सर झुका के खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें जितनी इंसल्ट करनी हो, मेरी बेइज्जती करनी हो, उनके सामने कर लेना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारे बगैर इस तरह नहीं रह सकता हूं। तुम कहां चली गई थी? मुझे बता ही देती। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, अगर मुझे तुम्हें जोर जबरदस्ती के साथ हासिल करना होता मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी खुशी से हासिल करना चाहता हूं। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मेरा कोई कसूर है तो मुझे बताओ ना, लेकिन इस तरह मेरी आंखों के सामने से गायब ना होना था। एक बार मेरी तुम कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें खुद को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। बोलो कहां गई थी? जवाब दो, कहां गई थी तुम? सॉरी यार, आइंदा इस तरह गायब ना होगा। तुम इस तरह बिना बताए चली कि मैं इतना परेशान हो गया यहाँ पे। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, पता नहीं तुम समझती